हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए आज फिर कुछ नया और आसान सा मैं आपके लिए बनाने के लिए लेके आ गई हूँ और इसे फटाफट से तैयार करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप पुराने हैं तो आप लाइक तो कर ही देंगे क्योंकि आपको तो पता है कि यहाँ पे अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहती है। तो ये देखिए अब हम इसमें ना ये मैजिकल रिंग बनाएंगे। उसके लिए हमने क्या किया है, देखिए इस तरह से है ना, ये फिंगर के ऊपर से ऐसे निकालेंगे, यहाँ से डाल के और इसमें से इसे निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे इसे निकाल देंगे तो ये हमारी मैजिकल रिंग बन के ना तैयार हो गई है, ठीक है। अब हम इसमें ना इस तरह से एक स्लिप स्टिच, ये 2 3 4 ऐसे ही हम यहाँ पे है ना 16 स्लिप स्टिच बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो ये इसी में बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमने ना 16 स्लिप स्टिच बना ली है। अब हम इस वाली उनको है ना इस तरह से पकड़ के खींच देंगे, देखिए ऐसे, ठीक है। ये खींच दिया, इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे और ये फर्स्ट वाले में डाल के हम इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5, ये हम 5 चेन ले लेंगे और ये इस तरह से एक छोड़ के इससे आगे वाले में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमने 5 इसलिए लिए हैं, 3 डबल क्रोशिया के लिए और 2 चेन, ठीक है। फिर हम इसमें ना 2 चेन लेंगे, फिर से एक चेन यहाँ पे ना छोड़ देंगे और इससे आगे वाली चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 चेन लेंगे, एक चेन यहाँ पे छोड़ देंगे और इससे आगे वाली चेन में डाल के फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से ना एक एक चेन छोड़ के यहाँ पे ना डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने पूरे में बना लिया। अब लास्ट में हम फिर से है ना 2 चेन लेके हम यहाँ पे देखिए 1 2 3 जो ये थर्ड वाली चेन है इसमें डाल के इसे ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब हम जो ये अगली 2 चेन है ना इसमें डाल के पहले एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, फिर 2 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे आगे इसी में डाल के हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया क्या होता है कि जो 2 फंदे हम 2 करके 3 बार में निकालते हैं ना, वो हमारा ट्रिपल क्रोशिया होता है। तो एक और ट्रिपल क्रोशिया हम इसमें बना देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 1 2 चेन लेंगे और इसी में डाल के एक स्लिप स्टिच बना देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह की पत्ती बन जाएगी। फिर अगली वाली चेन में जाएंगे, पहले एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर इसी में डाल के एक और ट्रिपल क्रोशिया और एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर हम इसमें 1 2 चेन लेंगे और यहीं पे डाल के एक स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर अगले वाले में जाएंगे, पहले स्लिप स्टिच और जैसे हमने ये 2 पत्तियां बनाई हैं ऐसी ही हम इसमें ना सब में बना लेंगे। तो ये पूरे में बना के फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए पूरे में हमने बना लिया है। अब लास्ट में 2 चेन लेके हम यहीं पे डाल के एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए बन गई। अब हम इसमें ना 1 2 चेन लेके ये पीछे की तरफ जाएंगे, ये देखिए। और जो ये फर्स्ट वाली ये है ना डबल क्रोशिया था, इसमें डाल के इसे ऐसे ही निकाल देंगे। फिर हम इसमें 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और अगले वाला जो डबल क्रोशिया है उसमें डाल के एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर से
5 चेन लेंगे और अगले वाला जो डबल क्रोशिया है उसमें डाल के एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और अगले वाला जो डबल क्रोशिया है उसमें डाल के इसे बना लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये हम पूरे में बना लेंगे। ये यहाँ पे ना पूरे में बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमने पूरे में ये 5 चेन बना के ये बना लिया है। अब जब हमने ना जहाँ शुरू में 5 चेन बनाई थी वहाँ पे लाके इसे ये जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम इसे रख देंगे। अब इसमें हमें ना दूसरे वाला कलर जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए इसे निकाल के पहले इसमें नॉट लगा लेंगे इस तरह से और ये नॉट लगा के इसे जॉइन कर लेंगे यहाँ पे। अब हम इसे ना इस तरह से निकाल के यहाँ से इसे वाइट वाली ऊन को कट कर देंगे। ठीक है, फिर अब ये पिंक वाली ऊन से ही हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। 2 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया, फिर 2 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेके एक ट्रिपल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया बना लिया था। ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो हमें 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे ना, तो यहाँ पे हमें 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और यहीं पे डाल के एक सिंपल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, फिर अगली वाली चेन पे जाएंगे, यहाँ पे पहले एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पे डाल के 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, जिसमें से एक बन गया है, ये 2, ये 3, 4 और ये 5। फिर हम यहीं पे डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और इसी में डाल के एक स्लिप स्टिच बना देंगे। ठीक है, फिर अगली चेन में जाएंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो जैसे हमने ये 2 पत्तियां बनाई हैं, ऐसे ही हम पूरे में जितनी ये पीछे हमने 5 चेन बनाई थी ना, सारों में पत्तियां बना लेंगे। तो ये पूरे में इसी तरह की पत्तियां बना के फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने पूरा ये पिंक वाला भी पूरे में बना लिया है। और अब हम इसमें ना यहाँ पे लास्ट में 1 2 चेन लेके और यहीं पे डाल के इसे इस तरह से जॉइन कर देंगे। ये देखिए सिंपल जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, ये हो गया। उसके बाद में हमें यहाँ पे एक चेन लेनी है और ये देखिए नीचे जो ये डबल क्रोशिया है ना, इसमें डाल के हमें यहाँ पे एक सिंपल ये स्लिप स्टिच बना देनी है। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमें 8 चेन लेनी है और अगले वाला जो ये डबल क्रोशिया है इसमें डाल के इसे इस तरह से एक बना देना है। 1 2 3, ये मैंने वाइट वाली ऊन कट नहीं की थी, अभी मैं ये कट कर दूंगी तो आपको समझ आएगा। 3 4 5 6 7 8 चेन लेनी है और फिर से यही जो डबल क्रोशिया है इसी में अगले वाला जो डबल क्रोशिया है उसमें डाल के हम इसे जॉइन कर देंगे। फिर से इसमें ना 5 6 7 8 चेन लेंगे और अगले वाला जो ये डबल क्रोशिया है जिसमें हमने वाइट से भी किया था ना, वही वाला डबल क्रोशिया उसी में डाल के हम इसे इस तरह से जॉइन कर देंगे। तो ऐसे ही 8 चेन लेके हम ये पूरे में यहाँ तक बना लेंगे। फिर मैं दिखाती हूँ आपको।
तो ये देखिए पूरे में हमने ऐसे ही 8 बना लिए हैं। और ये जो शुरू में हमने 8 बनाए थे ना, चेन बनाई थी, इस वाली में डाल के इसे यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच बना देंगे। ठीक है, फिर 2 चेन लेंगे, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पे ये ज्वाइन कर दिया। अब हम दूसरा कलर लेंगे। ठीक है, और दूसरा कलर लेके पहले इसमें ना इस तरह से नॉट लगा लेंगे। और नॉट लगाने के बाद ये यहाँ पे ना इसमें इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। और यहीं पे डाल के हम एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। 2 चेन लेंगे, ये पिंक वाली ऊन को कट कर देंगे। 2 चेन लेके एक डबल क्रोशिया, फिर देखिए इस तरह से 2 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया, ये 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, उसके बाद में हम 8 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 चेन लेंगे और यहीं पे डाल के एक इस तरह से जैसे हम पहले से बनाते आ रहे हैं वैसे ही बना देंगे। फिर अगली चेन में डालेंगे, फिर से बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और पहले एक डबल क्रोशिया और फिर 8 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया ना, सेम वैसे ही यहाँ पे बनाएंगे। ऐसे ही हमें यहाँ पे बनाना है, ऐसे ही हम पूरे चेन में सेम तरीके से बना लेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही पूरा बनाते हुए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। जैसे हमने ये एक पत्ती बनाई है ऐसे हम पूरी बना लेंगे। तो ये देखिए जैसे ये पत्तियाँ बनाई है ना, ऐसे ही बनाते हुए हमने ना पूरा का पूरा ये बना लिया है। लेकिन ये हमें ना बीच में बनाना है, तो आप ये ना पूरा करके भी बना सकते हैं और पहले भी बना सकते हैं। तो मैं आपको है ना ये बनाना बताती हूँ जो हमने ये पहले बीच में बनाया, क्योंकि फिर जब ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, ये वाली जो पत्तियाँ हैं ये ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, तो फिर ये ना हमसे सही से नहीं बन पाता। तो पहले हम ये वाला हिस्सा बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें ना ये येलो वाली ऊन ले लेंगे और ये देखिए ये वाले धागे को नीचे कर देंगे और ये जो यहाँ पे ये डबल क्रोशिया है ना, ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें डाल के हम इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए जॉइंट हो गया। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और जो इससे अगले वाला ये डबल क्रोशिया है, ये देखिए ये जो ये अगले वाला डबल क्रोशिया इसे छोड़ देंगे और इससे आगे वाले डबल क्रोशिया में डाल के इसे जॉइन कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे, फिर से अगले वाला छोड़ देंगे और इससे आगे वाले में डाल के हम ये जॉइन कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, ये छोड़ेंगे और इससे आगे वाले में डाल के इसे ऐसे जॉइन कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और ये जहाँ पे हमने शुरू किया था ना वहीं पे डाल के इसे इस तरह से जॉइन कर देंगे। फिर जो हमारी ये है ये चेन है ना, इसमें डाल के हम ये हाफ डबल क्रोशिया 1 हो गया, 2 3 4 और ये 5, हमने इसमें 5 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। फिर अगली चेन पे जाएंगे और इसमें भी हम 5 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है,
तो इसी तरह से हर चेन में हमें 5-5 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ तक बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमने पूरे में बना लिया। अब हमने जहाँ पे ये शुरू किया था वहीं पे डाल के इसे ज्वाइन कर देंगे और यहीं पे इसे कट कर देंगे। ठीक है, फिर ये कट करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमने कट कर दिया। अब ये नीचे से ही क्रोशिया डाल के इस धागे को हम ऐसे पीछे कर देंगे। तो ये देखिए अब हमारा ये ऐसे बन गया है। ठीक है, ये देखिए आप खुद भी देखेंगे तो ये काफ़ी आसान सा और अच्छा सा बन के पूरा तैयार हो। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह का लगेगा। ये देखिए आप फूल देख सकते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह का लगेगा। अभी हम इसमें ना आगे ना और भी मतलब बनाना बता देती हूँ। ये पूरा दोनों करके फिर दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं दोनों। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये ना फूल बन के रेडी हो गया है। अब हमें आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए पीछे की साइड में फिर से लेंगे हम यहाँ पे, और ये देखिए इसी के कोने पे यहाँ पे लेके ना ये वाइट वाली ऊन को पहले हम जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद 1 2 3 4 5 6 चैन लेंगे और 6 चैन लेके ये देखिए अगले वाले में यहाँ पे डाल के हम इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर से 1 2 3 4 5 6 चैन लेंगे और अगले वाली जो पत्ती है ना वहीं पे डाल के इसे है ना इस तरह से हमें जॉइंट करना है। ठीक है, फिर से 6 चैन लेनी है, 6, और फिर से अगली वाली पत्ती पे ये हमें जॉइंट करना है। ठीक है, तो इसी तरह से ये पूरे पे हम जॉइंट कर लेंगे। फिर मैं आपको 6 चैन लेके फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए लास्ट में हम जहाँ से हमने ये शुरू किया था ना वहीं चैन में डाल के इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, ये पूरे में हमने 6 चैन बना ली। अब हमें क्या करना है 1 2 3 चैन लेनी है और जो ये चैन बनाई थी ना उसमें हमें 1 डबल क्रोशिया और एक और 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 1 2 चैन और फिर से इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया और एक ये चैन, तो ये टोटल 3 हो गए। और यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं 3 चैन के बाद। फिर हम अगले वाले पे जाएंगे, अगली जो ये 6 चैन थी उसमें, और बिना चैन यही 1 सेकेंड इस तरह से, और एक चैन लेके यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 और ये 3। ठीक है, फिर एक चैन लेंगे, अगली चैन पे जाएंगे, यहाँ पे पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से फिर एक चैन लेके अगले वाले में फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से फिर एक चैन लेके इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो एक में हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और एक में हमें सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ऐसे ही ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमारे ये पूरे में बन गया है। ठीक है, अब हम एक चैन लेके और यहाँ पे जो हमने 3 चैन बनाई थी ना वहाँ पे डाल के इसे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और फिर ये सिंपल क्रोशिया इसी तरह से निकाल के यहाँ पे जहाँ पे 2 चैन है वहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे हमें फिर से 3 चैन बनानी है और 3 चैन बना के फिर हमें 1 डबल क्रोशिया,
2 डबल क्रोशिया और एक ये चैन, 3 हो गए टोटल। फिर 2 चैन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से 3। ठीक है, फिर हम एक चैन लेके और जो हमने ये 3 ही डबल क्रोशिया बनाए थे इसमें, उसमें हम एक चैन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चैन लेंगे और अगले वाले के आगे हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर एक चैन लेके और ये देखिए जहाँ पे 2 चैन आई है वहाँ पे हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब 2 चैन लेंगे और 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा कुछ बनेगा। अब हम अगले वाले पे जाएंगे, एक चैन लेके और यहाँ पे एक चैन में और इस चैन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये देखिए 2 चैन आ गई और इसके ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। तो इसी तरह से ये वाला राउंड हमें कंप्लीट करना है। तो पूरा करके फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से है ना, ये हमने पूरा बना लिया। लास्ट में एक चैन लेके ये थर्ड वाली चैन में डाल के इसे जॉइंट कर लेंगे और अब हम फिर से यहाँ पे ये सिंपली निकाल के और ये 2 चैन पे ले आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, 1 2 3 चैन लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन लेंगे और फिर हम 2 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, एक चैन और एक डबल क्रोशिया, तो 2 हो गए। ऐसे ही यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पे ना 6 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। उसके बाद में हम एक चैन लेंगे और यहाँ पे देखिए जो ये वाली चैन है ना, यहाँ पे हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे डाल के फिर से एक डबल क्रोशिया, ये 2 और ये 3। ठीक है, फिर हमें बिना चैन, अब हमें ना यहाँ पे कहीं पे भी चैन नहीं लेनी है। फिर हम आगे यहाँ पे 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर हम आगे ना जो ये 2 चैन है यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे हमें ना फिर से जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम बना लेंगे। फिर इसके आगे जाएंगे और यहाँ पे हम 3 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर उससे आगे वाले में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3। ठीक है, इस तरह से। फिर हम यहाँ पे देखिए जो ये वाला है, यहाँ पे हमें इसके आगे वाले जो ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया है ना, उससे पहले वाला यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर 2 चैन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ये सामने और इधर साइड दोनों में हमें 6 बनाने हैं और ये इधर साइड और इधर हमें वही 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये इस तरह से हम ये यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से ना हमने ये
पूरा बना लिया है। दो तरफ हमने दो दो डबल क्रोशिया, दो चैन और दो डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर दो डबल क्रोशिया, तो टोटल इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं। और ऐसा ही सेम टू सेम हमने इसके सामने वाले में किया है। और यहाँ पे हमने वो ही सिंपल 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया किया है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद देखिए ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया है और यहीं पे हम 1 2 3 चैन लेंगे और एक डबल क्रोशिया, 2 और एक ये चैन, तो टोटल 3 हो गए। फिर हम ये देखिए इन 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो ये 2 चैन है उस पे जाएंगे और यहाँ पे भी हमें इस तरह से 2 डबल क्रोशिया और एक ये 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, उसके बाद में अगले वाले पे जाएंगे और यहाँ पे हमें 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। ठीक है, तो इसमें ना हमें अब क्या करना है, आप वो 1 मिनट ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इसमें ना हमें क्या करना है, जो ये बीच वाला है ये है ना, इसमें हम एक ना सिर्फ निशानी के लिए यहाँ पे हम ये पिन लगा लेंगे, क्योंकि जब हम अगली बार आएंगे तो हमें ना किस तरह से करना है उसके लिए। ठीक है, और ये 3 डबल क्रोशिया ही अब हमें बनाने हैं, ये 2 और ये 3। ठीक है, फिर हाँ सॉरी 1 सेकेंड रुकिए। ये जो हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं ना, वो जो हमने ये 1 डबल क्रोशिया बनाया था, एक इसके इधर हो गया, एक इसके ऊपर बनाएंगे और एक इसके आगे, तो ये 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाने हैं। ठीक है, फिर अगले वाले पे जाएंगे और यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया ऐसे ही बना लेंगे सिंपल। फिर अगले वाले पे जाएंगे और यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर देखिए यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, तो इसके ऊपर भी हम सेम तरीके से ही बनाएंगे, वो ही 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, ठीक है, फिर हम आगे हम फिर से 3 डबल क्रोशिया और यहाँ पे जो हमें बनाना है वो सेम वैसे बनाना है जैसे ये बनाया है। हर एक में 3 डबल क्रोशिया करके हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए पास से दिखा रही हूँ, जैसे हमने इधर साइड 3 डबल क्रोशिया बनाए ना हर चेन में, तो ऐसे ही यहाँ पे भी हमें 3 डबल क्रोशिया हर एक चेन में बनाने हैं। तो ऐसे ही बना के और फिर यहाँ पे हम कोने पे आ जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे हमें ना 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक ले आएंगे और यहाँ पे सब में 3 डबल क्रोशिया। तो ये यहाँ तक पूरा बना लेते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमने इसी तरह से करके और इधर साइड भी हमने पिन लगा लिया है। ठीक है, तो अब हम इसे ना ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करके 3 चैन लेंगे और यहाँ पे ना 2 डबल क्रोशिया और एक ये चैन हो जाएगी, तो टोटल 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें दिखाऊं कि हमें ना क्या करना है। देखिए जो जहाँ पे मैंने ये लगाया था ना, देखिए 1 सेकेंड आप इसे देखिए, पहले ये 3 है ना, तो ये देखिए इस तरह से है ना, ये यहाँ पे मैंने 3 बना लिए। उसके बाद में ये वाला जो है ना, इसमें डाल के फिर से 3 हमें बनाने हैं डबल क्रोशिया इस तरह से। अब देखिए जहाँ पे हमने ये लगाया हुआ है ना, इसके यहाँ पे जो है, इसमें हमें जो बनाने हैं वो देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर 2 चैन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये 3 बार हो गए, फिर 2 चैन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने है ना 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, सॉरी 4 बार 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ठीक है, अब हम ये हटा के और ये जो हमने 4 बनाए हैं उसके बीच वाले पे हम ये लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही अब हम सब में, अब आगे सब में हमें 3 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, इसमें हमें और कुछ नहीं करना है। ये 3 हो गए, फिर इससे आगे वाले में भी 3 ही बनाने हैं, 2 और ये 3। ठीक है, फिर इससे आगे वाले में भी हमें 3 ही बनाने हैं, और जो ये हमारा कोने वाला है उस पे हमें वो ही 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमें इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाने। ठीक है, फिर इससे आगे वाले में हमें सब में 3 ही बनाने हैं। और जो ये वाला है बीच वाला, यहाँ पे हमें इसमें, यहाँ पे जैसे इधर बनाया है 4, ऐसे ही यहाँ पे भी हम 4 बार बनाएंगे। तो ये इस तरह से बनाते हुए फिर इधर साइड हम जैसे सामने बनाया वैसे ही इधर साइड बनाएंगे। एक सेकेंड, थोड़ा पास से कर देती हूँ जिससे आपको समझ आए। तो ये देखिए, जैसे हमने इधर बनाया वैसे हम इधर साइड भी बनाएंगे, और जैसे इधर बनाया है वैसे हम इधर साइड बना के यहाँ तक बना लेंगे। तो ये लाइन पूरी करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, हमने ना इसे इस तरह से ना पूरा बना लिया है, और इसकी अगले वाली लाइन में हमने सभी में 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और देखिए इसमें ना अब हमें ना ये जो लगाना है वो जो हमारे ये इसके, ये देखिए 4 थे ना, 1 2 3 4। ठीक है, ये 3 आए थे ना, तो इसके बीच में है ना हम बीच वाले में ये पिन को लगाएंगे। ठीक है, और हमने पूरे में ना 3 ही बना लिए हैं। और ये देखिए यहाँ पे हमने ना वही 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया ही बनाए हैं। अब हमें है ना आगे इसमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हम 1 2 3 चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया, यानी कि 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। फिर इससे आगे वाले में भी 3 डबल क्रोशिया, और फिर उससे आगे वाले में भी 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, अब देखिए इसमें ना जहाँ पे हमने ये पिन लगाया हुआ है, यहाँ पे ना इसके इधर और इधर, ये देखिए दोनों साइड में, यानी कि एक इधर और एक ये, यानी कि जो ये बीच वाला है ना इसके बराबर वाला और उसके बराबर वाला, इन सब में हमें ना 4 में हमें देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर इससे आगे वाले में फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर उससे आगे वाले में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, देखिए इससे इधर वाला था 1 2 इधर और 1 और 2, यानी कि इससे आगे वाले में भी हमें इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया,
2 चेन और एक सेकेंड, ये 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर उससे आगे हमें 3 ही बनाते जाना है, ठीक है। वो ही 3 डबल क्रोशिया पूरे में बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर इधर से ले आएंगे और जैसे हमने इधर साइड बनाया है सेम वैसे ही हम इधर साइड भी बना लेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये और ये साइड एक जैसी बनानी है 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया से, और ये साइड और ये साइड हमें एक जैसी बनानी है, ठीक है। तो जैसे हमने इधर साइड बनाया सेम ऐसे ही इधर साइड भी बनाएंगे। ये जो हमने ना जिसमें हमने पिन लगाया हुआ है उसके 1 2 2 इधर से हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर उससे आगे वाले में भी ऐसे ही और इधर साइड भी 2 में इसी तरह से बनाना है, ठीक है। तो फिर हमें ना इधर का भी जिधर इधर साइड जैसा ही इधर भी बना के यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। और इसकी जो ऊपर वाली लाइन होगी उन सब में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, उसमें हमें कहीं कोई कुछ नहीं बढ़ाना है। तो चलिए ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसी तरह से हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। और कंप्लीट करने के बाद अब हमें आगे क्या करना है, ये जॉइन भी कर लिया है। अब हम यहाँ पे डाल के ना इस तरह से 3 चेन लेके और 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। फिर अगले वाले में फिर से 3 डबल क्रोशिया, ऐसे ही हमें ना पूरे में सभी में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पे हमें ना हर एक में जैसे हमने ना यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं ना, उसके बीच में भी हमें 3 ही डबल क्रोशिया, ये देखिए ये बनाए हुए हैं ना हमने, तो इसके बीच में भी हमें 3 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। फिर इससे आगे वाले में भी 3 बनाएंगे, ठीक है। और फिर उससे आगे वाले में भी हमें 3 ही बनाने, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ना पूरे में जितना है ना ये सभी में 3 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमें ये ना कंप्लीट करना है। और देखिए ये जो हमारा पिन था ना जो हमने यहाँ लगाया हुआ था, इसी के ऊपर वाले जो 3 डबल क्रोशिया हैं उसमें हमें ये अब पिन लगा देना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखिए ये हमारा ऐसे ना बन के ये तैयार होगा, ठीक है। और इसमें ना ये 3 यहाँ तक बना के फिर हमें आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमारा ये बन के ना तैयार हो गया है, ठीक है। अब हमने इसमें ना सब में ना 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए जहाँ पे हमने ये पिन लगाया हुआ है ना, ये पिन वाला, इसके 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया, सॉरी 6 चेन इधर तक ना, 6 ये जगह वाली जो जगह है ना यहाँ तक हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे ना 3 चेन लेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ये चेन और 2 डबल क्रोशिया, 3 हो गए। फिर इससे आगे वाले में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर इससे आगे वाले में हमें यानी कि जहाँ पे हमने ये ज्वाइन किया है उसके छठे वाले में हमें क्या करना है, देखिए 1 2 डबल क्रोशिया बना दिए
और फिर इसमें ना 1 2 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर इससे आगे वाले में हमें सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, फिर इससे आगे वाले में हमें ना 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, फिर इससे आगे वाले में हमें फिर से 3 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, फिर इससे आगे वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर उससे आगे वाले में हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये यहाँ तक इस तरह से बन गया। फिर हमें इससे आगे वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाने। ठीक है, और ये हमें हटा के ना इससे ऊपर वाले में जहाँ पे ये जगह है ना, यहाँ पे इसे लगा देना है। फिर इसके ऊपर जो हम 3 सब में डबल क्रोशिया बनाएंगे ना, उसमें लगाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हमें ऐसे ही करना है। जैसे ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर इससे आगे वाले में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, फिर उससे आगे वाले में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाने इस तरह से। फिर इससे आगे वाले में फिर से 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, इससे आगे वाले में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ये मैं आपको एक बार दिखा दूँ। तो ये यहाँ से कितना हुआ, 1 2 3 4 5। अब ये लास्ट वाला छठा है, तो इसमें हम 3 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अब हमें ना इसमें पूरे में 3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है, फिर इससे आगे वाले में भी 3 डबल क्रोशिया। और ये जो ये हमारा इधर आ गया है, यहाँ पे हमें ना 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया जैसे हमारा बना हुआ आ रहा है ना, वैसे ही बनाना है। और फिर जैसे हमने इधर साइड बनाया है, जैसे ये वाला बनाया है ना, ये ऐसे ही हमें इधर साइड भी बनाना है। एक सेकेंड, जैसे हमने ये बनाया है ना, वैसे ही हमें इधर साइड भी बनाना है। जहाँ पे हमारा ये पिन लग रहा है उसके 1 2 3 4 5 6 इधर तक इस तरह से ही बनाना है। ठीक है, ये इस तरह से बनाएंगे। फिर जैसे यहाँ पे बनाया है वैसे ही इधर साइड भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये लाइन पूरी हो जाएगी। फिर इसके आगे वाली लाइन में हमें सभी में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, और इसके ऊपर वाली लाइन में ये हम है ना निकाल के ना इसमें 3 डबल क्रोशिया में लगा लेंगे पिन को। फिर उसके 6 चैन तक, मतलब जैसे हमने यहाँ पे 6 गिनेंगे ना, जैसे यहाँ पे 6 गिने हैं, उस तक हमें ऐसे ही बनाना है। जैसे ये वाली लाइन बनाई है, ऐसे ही हम इसके बाद से बाद वाली लाइन बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर से 3 डबल क्रोशिया की लाइन बनाएंगे। तो ऐसे ही जितना बड़ा हमें ये बनाना है, उतना बड़ा करने के लिए उतने ही हम बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये ना आगे मैं बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये
पूरा बना लिया है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया था वैसे ही करना है, और उसके बाद में जितना बड़ा आपको बनाना है उसके बाद फिर हर एक में 3-3 ये डबल क्रोशिया बनाते हुए 3 से 4 लाइनें बना लेंगे। तो ये ना एकदम अच्छे से बिना झोल के और बिना उसके ना ये पूरा बन के तैयार होगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। अब मैं अगर आपको है ना ये ज़्यादा बड़ा बनाना है या ज़्यादा करना है तो आप ये फूल जैसे मैंने कई बनाए हुए हैं, अभी मैं ना उसे यहाँ यहाँ ऐसे करके लगाऊंगी या फिर देखूंगी जिस तरह से ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन एक ही फूल में अगर आपको एक ही डिज़ाइन में बनाना है तो आप ऐसे बनाइए। और इसका बॉर्डर बनाने के लिए देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने ना इसे ना ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन करने के बाद ये हम दूसरा कलर लेंगे, इसे इसके अंदर ज्वाइन करेंगे। एक मिनट, ये वाइट वाली उनको थोड़ा खींच देंगे तो ये अच्छे से ना ज्वाइंट हो जाएगा। फिर ये यहीं पे डाल के इसे इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए एक चेन लेनी है, अगली चेन में डालना है और इसे ऐसे ही निकाल देना है। फिर एक चेन लेनी है, अगली चेन में डालना है, इसे निकाल देना है। ठीक है, तो ये इस तरह से है ना, मैं इसमें ना बॉर्डर बना रही हूँ। देखिए इस तरह से, क्योंकि मुझे सिर्फ हल्का सा टचअप देना है इसमें ना, पूरा बॉर्डर मतलब वो नहीं बनाना है, क्योंकि मुझे इसकी सिर्फ राउंड करना है। ठीक है, और जो ये वाला डिज़ाइन होता है ना, एक चेन लेके अगली चेन में डाल के ये निकाल के, ये थोड़ा जिगजैग में आता है। देखिए आप भी देख रहे होंगे थोड़ा जिगजैग में आता है, तो ये बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए इसी तरह से है ना ये हम पूरा का पूरा बना लेते हैं और उसके बाद हमें ना ये कैसा लगता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए इसे पूरा बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये हमने पूरे में कर लिया, और अब हमें ना जो ये दोनों तरफ से कोने हैं ना, ये इधर साइड, तो इधर वाले कोने पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और यहीं पे डाल के हम फिर से 3 डबल क्रोशिया चैन को जॉइंट कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और यहीं पे डाल के फिर से 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर 3 चेन ली और इसे नीचे यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर दिया। ठीक है, फिर से 3 चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 और ये 3। ठीक है, फिर 3 चेन लेके और इसे नीचे ही इस तरह से जॉइंट कर देंगे। अब हम यहाँ पे ना फिर से वो ही बनाएंगे, एक चेन ली, अगली चेन में डाला, निकाल दिया, फिर एक चेन ली, अगली में डाला, निकाल दिया। ऐसे ही इसमें हम बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये हम है ना यहाँ पे दोनों तरफ है ना इस तरह से छोटी छोटी पत्तियाँ बना लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमने ये पूरा बना लिया है और ये हमारा इस तरह से बन के ना पूरा तैयार हुआ है। ये एक तरफ से इस तरह से राउंड में है और दूसरी तरफ से इस तरह से है। तो ये हमने साइड में ना छोटी छोटी पत्तियां बनाई है दोनों साइड में, और ये है। तो आपको ये कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।